पाब्लो सिक्स विंग ब्लड बर्ड को उनके इतने करीब देखकर अपना हथौड़ा उठाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से जैकब उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हमला करने से रोक देता है। जिस वजह से वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है, जैकब उसे आश्वस्त करते हुए कहता है, सब ठीक है। पाब्लो को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती, जिससे वह चिंतित हो जाता है। उसकी चिंता को समझते हुए जैकब उसे बताता है कि यह उसका समन पेट बीस्ट है और इसका नाम मिंकी है। यह सुनकर पाब्लो चौंक जाता है और उसे सवाल करता है कि यह सिक्स विंग ब्लड बर्ड ही है ना? मैंने सुना था कि यह एक खतरनाक बीस्ट है जो पूरी तरह बड़े होने पर व्यवरण का सामना कर सकता है, जो एक शक्तिशाली बीस्ट लॉर्ड है। ऐसे खतरनाक बीस्ट को तुमने कैसे टेम किया? जैकब अपने बीस्ट को सहलाते हुए उसे जवाब देता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब से उसे मैं पाल रहा हूं। जिस वजह से ये मेरी हर बात मानता है। उसकी बातें सुनकर पाब्लो के दिमाग में कुछ चमकता है और वह आश्चर्य से पूछता है कि क्या तुम एक ड्रूइड हो? वह शर्माते हुए उसे कहता है, हाँ, लेकिन मैं अभी इनएक्सपीरियंस हूँ। लुइस पास खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि वो एक ड्रूइड है जिसका सरनेम ट्रूगन है। क्या वह सच में रवीना का एंसेस्टर है? इसका पता लगाने के लिए वह उसके करीब जाकर उसे पूछता है कि मास्टर जैकब, क्या आप मैरिड हो? अचानक पूछे गए इस सवाल से वह थोड़ा हड़बड़ाते हुए उसे कहता है, मैं मैरिड अभी तक तो नहीं। मनचाहा जवाब ना मिलने पर वो उसे फिर से एक सवाल पूछता है, तो आपके कोई भाई बहन या चचेरे भाई बहन हैं जिनका भी सरनेम ट्रूगन है? इतना निजी सवाल पूछने से वह थोड़ा बहुचक्का हो जाता है, लेकिन जवाब दे देता है कि वह अकेला बच्चा है और उसके पिता और वो ट्रूगन सरनेम वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ये सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं, क्योंकि उसने उसके पिता के भविष्य के दुश्मन को ढूंढ लिया है। उसके खुशी के पल को टोकते हुए जैकब उससे पूछता है, तुमने अचानक मुझसे ये सवाल क्यों पूछे? लुईस छोटे बच्चे की तरह हंसते हुए कहता है, ऐसे ही, मैं थोड़ा क्यूरियस था। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है। जैकब उसकी पीठ को देखता रह जाता है इस सोच में कि उसके साथ अभी क्या हुआ। लेकिन लुईस के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। अब लुईस उसे मारने की बजाय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में उसके कभी वंशज ना हो। जैकब को अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है और वह कांपने लगता है। उसको ऐसी हालत में देखकर पाब्लो उसके पास आकर उसे आग के पास बैठने को कहता है। वो उसका धन्यवाद करते हुए आग के पास बैठने ही वाला होता है कि वो जुड़वाओं को देखता है जो उसके पेट बीस्ट के करीब जा रहे थे। ये देखकर वो इतना घबरा जाता है कि वो चिल्लाता है, उसके इतने करीब मत जाओ। अगर मालिक के अलावा कोई और व्यक्ति उसके पास जाता है तो खतरनाक हो सकता है। लेकिन सामने का नजारा देख वो चौंक जाता है, क्योंकि जुड़वा बच्चे उसके बीस्ट के साथ खेल रहे होते हैं और उसका बीस्ट उन्हें कुछ नहीं कर रहा होता है। लुइस जल्दी से जुड़वाओं के कॉलर को पकड़कर बीस्ट से दूर ले जाते हुए उन्हें डांटता है, बदमाशों, दूसरे के पेट को उसके मालिक की परमिशन के बिना तुमने कैसे छुआ? उदास जुड़वा उसकी चुपचाप बातें सुन रहे थे। तभी सिक्स विंग बर्ड उसे देखकर डर जाता है, जिससे उसके मुंह से चिख निकल जाती है। ये चिख सुनकर लुईस की नजर उस पर पड़ती है। वह उसके पीछे एक खतरनाक काला साया देखता है, जिससे वह इतना डर जाता है कि जोर से चीख मारकर उड़ने लगता है। उसकी इतनी जोरदार चिख सुनकर जैकब लुईस को बचने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो उस पर हमला करने वाला है। लेकिन वह चौंक जाता है जब उसका बीस्ट उन पर हमला करने की बजाय पीठ के बल सो जाता है। लुईस उसके पास जाकर उसके सर को सहलाता है। इस नज़ारे को देखकर वह और भी चौंक जाता है, क्योंकि उसके पेट बीस्ट ने उसके लिए ऐसा प्यार कभी नहीं दिखाया था। जुड़वा उस बीस्ट के पेट पर मौज मस्ती करने लगते हैं। केन उसके पेट पर रात गुजारने को कहता है। उनकी ऐसी मौज मस्ती देखकर वह भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वह उसका पेट बीस्ट है। जिस वजह से वह पाब्लो से पूछता है, ये बच्चे कौन हैं? वह थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसे जवाब देता है कि वह मेरे नेफ्यू है। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है और हम पाब्लो को देखते हैं, जो सभी सामान कैरेज में रख रहा था और वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था, कि तभी उसके पीछे जैकब आता है और उससे कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे रात को रुकने के लिए जगह दी और आपके साथ यात्रा करने की पेशकश भी की। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे रिपे करूं। लेकिन उसे क्या पता, रात में लुइस ने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि उसे किसी भी हालत में जैकब को उनके साथ सफर पर लेना ही होगा। लेकिन पाब्लो उससे कहता है, हम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एक साथ सफर करना अच्छा होगा। सिक्स विंग बर्ड को देखते हुए पाब्लो उसे पूछता है, तुम्हारे समन के बारे में क्या? जवाब में जैकब कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वह स्वयं हमारा पीछा करेगा। पाब्लो इसके बारे में और पूछने वाला होता है कि तभी पीछे से लुइस उसे चिल्लाकर कहता है, अंकल, यहां से जाने का समय हो गया है। पाब्लो इसे इतना डर जाता है कि वह हड़कड़ाते हुए उसे जवाब देता है, हाँ,
मेरा मतलब है, चलो चले। इसके बाद वह अपने सफर पर जाने लगते हैं और सिक्स विंग ब्लड बर्ड उनका आसमान से पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद हम कैरेज के अंदर का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग बैठे हुए होते हैं। अचानक लुईस जैकब से पूछता है, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? जिसके जवाब में वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं कैश टावर नाम की पहाड़ी की तरफ जा रहा हूं, जो कि वेस्ट में है। वह उसकी बातों को थोड़ी देर सोचता है और उससे पूछता है कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। वह थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए कहता है, क्योंकि उस पहाड़ी पर एक ऐसी चीज है जो मेरे सपने को पूरा कर सकती है। वह ऐसा कहते वक्त आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके ऐसे बर्ताव से लुइस अजीब मुंह बनाते हुए सोच रहा था, ऐसी चीज जो उसका सपना पूरा कर सकती है, वह कैश टावर की पहाड़ी पर है। वह पूछे कि वह क्या है। जैकब उसे पहले ही बता देता है कि वह एक ड्रैगन टेमर बनना चाहता है और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। ये सुनकर पाब्लो के तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और लुइस बहुत चीढ़ जाता है, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करते हुए उनसे कहता है, ड्रैगन्स पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव है। उन्हें पाना हर एक ड्रूइड का सपना है। अगर सचमुच मैंने ड्रैगन को टेम कर लिया तो इस दुनिया में मुझे डरने की कोई बात नहीं होगी। ड्रैगन मेज ये मेरे हृदय को भव्यता से भर देता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर लुइस इतना चिढ़ा हुआ होता है कि उसके शरीर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए पाब्लो हंसते हुए उसे बीच में टोकते हुए कहता है, क्या सच में तुम ऐसी चीज का सपना देख रहे हो जो करने में असंभव और खतरनाक है? तुम इसमें सचमुच मारे जा सकते हो। जिस पर जैकब हंसते हुए जवाब देता है, इसीलिए तो यह सपना है। मैं सही हूं ना? बस इंतजार करो और देखो। वह जोर से हंसते हुए कहता है, निश्चित रूप से मैं एक दिन अपने हाथों से एक ड्रैगन को टेम करूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर लुइस इतना गुस्से में था कि वो उसे मारने का मन बनाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू करते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता कि कैश टावर पर्वत पर कौन सा जीव है, लेकिन अभी के लिए मुझे यकीन है कि यह ड्रैगन नहीं है। यदि उस पर्वत पर मौजूदा प्राणी ड्रैगन हो तो मैं इस बेवकूफ को किसी भी तरह जिंदा नहीं देख पाऊंगा, जो इसे जिंदा पकड़ने की सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ होता तो रवीना का जन्म ही नहीं होता। इससे एक बात साबित होती है कि कैश टावर पर्वत पर मौजूद जीव संभवतः थंडर टाइगर होगा। यदि जैकब वास्तव में कैश टावर पर्वत पर एक थंडर टाइगर को टेम कर लेता है, तो वह उसके परिवार के माध्यम से इवोल्व होगा और ब्लेजिंग टाइगर बन जाएगा, जिसकी कमान रवीना के हाथ में होगी। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। मुझे लीड लेनी होगी। जिसकी शुरुआत करते हुए वो उससे हंसते हुए कहता है, बहुत खूब, आपका सपना सचमुच अद्भुत है। जिस पर वह खुश होते हुए उसका धन्यवाद करता है। लुइस उससे कहता है, मैं आशा करता हूं कि आपका सपना जरूर पूरा हो। वह इस पर खुश होकर कहता है, हाँ हाँ जरूर, किसी दिन तुम्हें भी उस पर घूमने के लिए ले जाऊंगा। पाब्लो चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे जैकब के लिए बूढ़ा फील हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए वह उसे मन में ही एडवांस में कंडोलेंस दे देता है और कैरेज को जंगल के अंदर ले जाता है।